ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में हमने जो सब देखा है कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है वो सब देखे। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देखना और बाद में आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको वीडियोस की जो है लिंक मिलती रहेगी और सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको 10 तक आगे भी होते हैं, तो ये याद ही रखने पड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा। तो प्रैक्टिस सेट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो पहले देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन। लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। तो जो फिगर हमें दी है वो देख के जो पॉइंट्स हमें पूछे हैं वो सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पूछा है कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहला हम लिखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं जो हमें फिगर दी है वहाँ से। तो हमने सब सीखा है कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं, नॉन कोलिनियर कौन से हैं। तो जो कोलिनियर है वो हमें अब देखने हैं। तो देखिएगा जो हमें फिगर दी है वहाँ कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या कि जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जो इधर उधर ऐसे कहीं भी नहीं होते, स्ट्रेट लाइन में चाहिए, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, हमने सीखा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स हमारे कहाँ है। तो ये जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन दिखती है हमें कि M है, O है यहाँ बीच में और यहाँ T है। तो ये पॉइंट्स जो है आपके वो कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। तो M है, O है और T है। तो लिखना है हमें आंसर पॉइंट्स MOT। तो ये क्या है, कोलिनियर है जो स्ट्रेट लाइन में है, MOT। तो लिखते हैं आंसर पॉइंट। कौन से पॉइंट है, पॉइंट्स MOT। M यहाँ है, O है और T है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, MOT। और दूसरे को कौन से पॉइंट्स आपको दिखते हैं कि कोलिनियर है या नहीं। तो देखना है स्ट्रेट लाइन में। अगर आपने P देखा तो P ही सिर्फ है, O है, लेकिन ये आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ हो गई है। अब दूसरा देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि RON या NOR आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। तो RON अगर आप यहाँ से बोलते हो RON स्ट्रेट लाइन में है तो भी चलेगा और NOR है तो भी चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। एंड तो ये तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। एंड कौन से हैं वो लिखने हैं हमें। एंड पॉइंट्स RON जो कि स्ट्रेट लाइन में है। पॉइंट्स R है, O है और
एन है। तो ये हमारे हो गए स्ट्रेट लाइन में। जो ये है तो ये लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं है, इसीलिए हम POS नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन में है वो MOT एंड पॉइंट्स RON। जो स्ट्रेट लाइन 2 है वही पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है और उसी को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो हमने वो लिखा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है, रेज लिखने हैं हमें। तो हमने रेज का भी कंसेप्ट देखा है कि रेज किसे कहते हैं। वन और पॉइंट होता है और दूसरी और एरो होता है, तो उसे हम रे कहते हैं। तो रेज हमें लिखने हैं, जो भी इस फिगर में है वो रेज लिखने हैं। तो आंसर लिखते हैं रेज कौन सी है। अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन आपको याद रखना है आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। अगर फिगर में आपको देखना है कि वन साइड पॉइंट और वन साइड में जो क्या है एरो है वो कौन सा है, तो OM अगर हम देखते हैं, अगर आपने बोला कि MO तो नहीं चलेगा क्योंकि जो रे होता है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है और एरो पे ख़त्म होता है। तो आपको देखना है पॉइंट से स्टार्ट होने वाला नेम बोलना है। तो OM, तो रे कौन सा है OM। यहाँ पॉइंट से स्टार्ट होता है और एरो पे ख़त्म होता है, तो OM है। तो OM लिखा पहले, रे OM। अब देखना है नेक्स्ट कौन सा है। तो जो भी पॉइंट होगा एक और एक और एरो होगा वो आपका रे है। लेकिन पहले एरो से हम पढ़ नहीं सकते रे को, ये रॉन्ग है। MO रॉन्ग है, पहले पॉइंट ही होना चाहिए। तो O है और M है, इसीलिए हमने रे OM लिखा। अब यही यहाँ देखते हैं इस साइड में OT। तो OT भी रे है क्योंकि पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक और एरो है, तो ये हमारा रे है OT। तो ए भी हमें लिखना है। तो लिखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड है रे OT, रे OT। तो अब नेक्स्ट हमें देखना है, जो भी हमने ये देखे दो, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। तो ON, यहाँ O और N, ये हमने लिखा स्ट्रेट लाइन का। अब ए O और N, क्योंकि यहाँ पॉइंट से स्टार्ट होता है और एरो पे ख़त्म होता है। अगर आपने NO लिखा तो नहीं चलेगा। तो रेस के लिए याद रखना है पॉइंट से ही स्टार्ट होगा और एरो पे ख़त्म होगा, ऐसा रे हमें चाहिए। तो ON है, तो रे ON लिखेंगे, रे ON। अब नेक्स्ट देखना है कौन सा है, तो ON लिखा। अब आप जाइए OP, तो O से स्टार्ट होता है और P पे ख़त्म होता है, एरो भी है यहाँ, तो ये हमारा रे है। तो PO नहीं लिखना है, पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। तो OP, रे OP लिखना है आपको। नेक्स्ट रे OP। अब नेक्स्ट देखना है OP हो गया। अब ये सब हो गया ऊपर का, हमने MO लिखा, OT लिखा, ON लिखा, OP भी लिखा। अब जो नीचे है वो रेस देखते हैं। तो OS, क्योंकि हमें पॉइंट से स्टार्ट करना है तो O से स्टार्ट किया और जो एरो है वो यहाँ है, तो पॉइंट से स्टार्ट एरो पे ख़त्म, ऐसा हमारा रे होता है, रेज का कंसेप्ट है। तो OS नेक्स्ट रे OS। अब कौन सा रह गया है वो आपको देखना है। OS हो गया, अब OR लिखेंगे, तो रे OR।
तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पॉइंट से स्टार्ट होता है और एरो पे ख़त्म होता है, तो ओ आर। तो रेस के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट से स्टार्ट होगा, एरो पे ख़त्म होगा, ऐसे सब जो है हमने रेज लिखे हैं। तो पहले जो स्ट्रेट लाइन में था ओ लिखा, एम ओ और ओ टी, बाद में हमने लिखा कौन सा? ओ एन, फिर ओ पी लिखा। अब ऊपर का हो गया, नीचे के देखिए ओ एस और ओ आर। तो सभी रेज हमने लिखे। अब हमारा नेक्स्ट जो हमें लिखना है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपको पता है कि दोनों और जो पॉइंट होते हैं तभी हम इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो चलिए लाइन सेगमेंट देखते हैं। तो थर्ड हमें लेने हैं लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट पे हमने देखा है कि लाइन सेगमेंट में दोनों और पॉइंट होना चाहिए, तो लाइन सेगमेंट हम उसे बोल सकते हैं। तो देखना है हमें यहाँ फिगर में है हमारा एम और टी यहाँ। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एम टी जो बड़ा है वो पहले लेते हैं। तो एम टी लिखा हमने, सेग एम टी। आंसर लिखना है हमें। सेगमेंट को हम सेग लिखते हैं, शॉर्ट में सेग एम टी। तो मैंने बताया दोनों और जो पॉइंट होता है तो उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। तो सेग एम टी लिखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमें सेगमेंट एम टी के बाद लेना है। तो आर एन लेते हैं, जो बड़ा है ये आर एन। तो बड़े जो दो है पहले लिख लेते हैं, आर एन लिखा। अब सेग आर एन। अब नेक्स्ट देखते हैं आर एन के बाद हमें कौन सा ले सकते हैं। तो लाइन से अगर लेंगे तो हमें अच्छे से पता होगा कौन से लिए है कौन से नहीं। तो पहले ये बड़ा लिया, अब ये बड़ी स्ट्रेट लाइन जो है वो ली कि आर एन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा रह नहीं जाएगा कोई भी सेगमेंट। तो ओ और पी, क्योंकि यहाँ दोनों और पॉइंट्स है। अगर यहाँ एरो भी है तो लाइन पे हमें लाइन सेगमेंट दिया है वो हमें लिखना है। तो ओ पी, सेग ओ पी। अब ओ पी के बाद नेक्स्ट सेगमेंट देखना है, यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है, तो ओ एन, सेग ओ एन, सेग ओ एन। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो लाइन से जाएंगे तो हमारा अच्छे से होगा। तो ओ टी, ओ के यहाँ पॉइंट है, टी के यहाँ पॉइंट है, मतलब ये हमारा लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट से स्टार्ट होता है, पॉइंट पे ख़त्म होता है, वो हमारा लाइन सेगमेंट है ओ टी। तो लिखते हैं सेग ओ टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ओ एस। यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है, मतलब ये हमारा सेग हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है। तो सेग ओ एस, सेग ओ एस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओ एस हो गया हमारा, हम लाइन से ले रहे हैं क्योंकि आपका कोई भी सेगमेंट नहीं रह जाएगा। तो ओ एस लिखा। अब ओ आर, क्योंकि यहाँ पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, तो ओ आर ये सेगमेंट हो सकता है। तो ओ आर लिखा, सेग ओ आर, सेग ओ आर। तो ये सब हमारे लाइन सेगमेंट है। अब देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। और कौन सा रह गया है हमारा, आगे का रह गया है। तो ये यहाँ तक जाता है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हम लिखते आए हैं। तो ओ एम हमारा रह गया है, ओ आर लिखा। अब सेग ओ एम रह गया है तो वो भी हम लिख लेते हैं, सेग ओ एम। तो सेग ओ एम आगे लिखा है।
तो ये सब सेगमेंट हो गई। अब लाइंस देखते हैं तो हमारा ये जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर का जो है मैं वो रफ कर देती हूँ क्योंकि आपको आगे का पॉइंट लेना है। तो आगे का पॉइंट है लाइंस। लाइंस कौन से हैं वो हमें देखना है। तो लाइंस का कंसेप्ट क्या है, दोनों और एरो होने चाहिए। तो ऐसे जो हमें है लाइन वही हमें लाइंस में लिखना है, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो लाइंस देखिएगा यहाँ कौन से हैं, यहाँ एम है, यहाँ टी है और दोनों और एरोस है। तो ये हमारी लाइन है। तो लाइन एम्प्टी हमें लिखना है। क्या लिखना है हमें आंसर में, लाइन एम्प्टी, लाइन एम्प्टी। और कौन सी लाइन हो सकती है कि दोनों और एरो होने चाहिए, तो एम्प्टी हो गई। अब ये देखते हैं आर एन, तो दोनों एरो है यहाँ, तो लाइन आर एन लिखते हैं। एंड लाइन आर एन, तो लाइन का कंसेप्ट है दोनों और एरो होने चाहिए। तो यहाँ हमने स्मॉल लेटर लिखा तो भी चलेगा, लाइन आर एन। अब क्या है देखते हैं दूसरे है क्या हमारे लाइन। तो ये हो गई एम्प्टी और आर एन। तो अब पी और ओ नहीं हो सकती, एरो नहीं है, एन और ओ नहीं हो सकती क्योंकि एक ही साइड में एरो है। ये भी नहीं हो सकती, एक साइड में एरो है। ये भी नहीं हो सकती, एक साइड में एरो है। और ये भी नहीं हो सकती। मतलब हमारे पास सिर्फ 2 लाइंस है। तो ये हमारे लाइंस हो गए। अब हम यहीं तक रुकते हैं। तो अब हम यहीं रुकते हैं और आगे चका है जो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन अच्छे से समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो बच्चों यहाँ हम यहीं तक रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।